वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं स्नोरिंग की, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो है बहुत से व्यूज़ ने पूछा था कि वेजिटेरियन डाइट जो है वो कैसी आप हेल्थी और बहुत जो है वो होलसम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेजिटेरियन डाइट में आपको बड़े ख्याल से लेनी पड़ती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बल्दीश जो है वो हमें क्या बता रही हैं कि वेजिटेरियन डाइट को आप कैसे परफेक्ट जो है डाइट बना सकते हैं। क्या आप वेजिटेरियन हैं? अगर वेजिटेरियन हैं तो आपकी डाइट इज़ यूजुअली वेरी गुड और शुड बी वेरी हेल्थी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट्स को बैलेंस ना कर पाएँ तो यू कैन बिकम डिफिशेंट इन मैनी न्यूट्रिएंट्स। सो आज आई वुड लाइक टू डिस्कस ये बैलेंस के लिए कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। पहले ग्रुप ऑफ फूड्स यहाँ पर है आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस ग्रुप से आपको मिनिमम 5 पोर्शंस दिन भर लेने चाहिए। फर्स्ट कीजिए, व्हाट डू आई मीन बाय अ पोर्शन? बाय अ पोर्शन, इफ इट्स फ्रूट, 1 banana is equivalent to 1 portion. लेकिन if it's a small fruit, जैसे कि plums, 2 of them are equivalent to 1 portion. अगर जास्ती बड़ा फ्रूट है जैसे पाइनएप्पल या पपाया, then 1 slice would be equivalent to 1 portion. So इस बास्केट से आपको मिनिमम 3 या 4 लेने चाहिए, लेकिन not just from the fruits, from the vegetable group as well, a minimum of 3 or 4, बल्कि इन दोनों में से minimum of 5 portions. The more the better, लेकिन minimum 5 होने चाहिए। और सब्जियों में भी जो जितनी पोर्शंस हैं, आम जब सब्ज़ी आप खाते हैं उतनी की फाइन, और जो सैलड्स हैं दे शुड बी इंक्लूडेड एज वेल, सिर्फ सब्जियों ही नहीं, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं उनके साथ हम लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी किल कर देते हैं। सो ट्राई एंड हैव सैलड्स एट एवरी मील। सो 5 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। दूसरा ग्रुप जिसमें आपको 5 पोर्शंस खाने चाहिए वो है द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स, जो यहाँ पर सब रखे हुए हैं। These include foods such as aloo, bread, roti or naan, cereals, pasta, chawal. Again, from this group, you need to make sure कि आपने दिन में 5 portions ली हैं. For example, 1 slice of bread is 1 portion. 1 roti would be 1 portion. Okay, so अगर सुबह आपने cereal ले लिया, दोपहर को 2 slice sandwich ले ली, शाम को रोटी ले ली, that's your 5 portions done. So make sure 5 portions from there, 5 from this group. Then we come to the central group of foods, what we call the protein foods. This group may say all you need is about 3 portions. So whether it's the dals, कोई तरह की भी दाल, whether it's soya, यहाँ पर actually sprouted beans है which are excellent. इनमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं लेकिन very very rich in vitamin C. So कोई भी इन ग्रुप में से आप ले सकते हैं, but about 3 portions in the day. Nuts as well are included in this, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको big meal खानी है. You can even have nuts as your source of protein, क्योंकि nuts में प्रोटीन के बजाय और भी विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर we move on to the dairy foods, calcium rich foods. इनमें से भी आपको 3 portions लेने चाहिए। For example, if you have milk with your cereal सुबह में, दोपहर को you might have little bit of cheese in your sandwich, और शाम को रोटी के साथ you might have दही खाने के साथ। So that will give you your 3 portions. यहाँ पर is the oil या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, use as little as possible. इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप strict vegetarian हैं, try जब भी हो सके to use rapeseed oil cooking के लिए। इसके साथ आपकी जो रेशियो होती है of the fatty acids for आपके हार्ट के लिए, आपकी जनरल हेल्थ के लिए, it would be on a better ratio. So rapeseed oil for your cooking purposes is the best oil आपके लिए। अगर आप स्ट्रिक्ट वीगन हैं और कोई भी दूध वाली चीज़, कोई भी ऑब्वियसली एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो इफ़ यू यूजिंग राइस मिल्क और यू यूजिंग अ सब्सटीट्यूट, मेक श्योर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं साथ में। अगर नहीं तो मेक श्योर जो भी सब्सटीट्यूट ले रहे हैं इट इज़ फोर्टिफाइड विद कैल्शियम। लेकिन द मेन इश्यूज़ वेजिटेरियन डाइट्स में होती है इज़ आयरन डिफिशिएंसी एंड B12। B12 जो है मेनली एनिमल फूड्स में मिलती है, दूध में ज़रूर है, लेकिन इफ़ यू डोंट लाइक मिल्क दैट कुड बी अ प्रॉब्लम।
so you might need vitamin B12 supplements. लेकिन vegetarian diets generally are extremely healthy diets और आपकी health के लिए they can be extremely good. Okay, thank you, Baldish. जी हाँ, तो Baldish was telling us that how to actually make the vegetarian diet into a balanced diet. वैसे भी vegetarian diet तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम बात कर रहे हैं because we are talking about obesity as well. तो इसमें balanced diet की तो वैसे ही ज़रूरत है ना, अगर हमने थोड़ा सा weight अपना जो है कंट्रोल करना है. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. और जो मैदा है ना, जो प्रोसेस फ्लावर्स, बिकॉज एवरीथिंग इन वेजिटेरियन दे मेक इज़ ऑफ प्रोसेस फ्लावर. सो जो आपका जो आटा है ना, उसको ट्राई टू गो ऑन अ होल मिल और ग्रेन फ्लावर, या तो बाजरा जवार ज़्यादा खाइए. अच्छा. जो व्हीट है ना, उसको कम कीजिए, बिकॉज इट्स अ प्रोटीन बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट. एंड हमारी इतनी लाइफस्टाइल नहीं है कि जहाँ पे वी आर डूइंग वेरी हैवी मैनुअल वर्क, है ना, तो बहुत ज़रूरी है. और पहले जो तो पहले ज़माने में तो हर चीज़ मैनुअल होती थी, अब एवरीथिंग इज़ नाउ टोटली डिफरेंट. हाँ, हम लोग जो पहले काम करते थे, पोता लगाते थे, कपड़े जाते झाड़ू देते थे, हमारे अपर पूरा बॉडी को एक्सरसाइज मिलती थी. और यास्मीन यहाँ डाइट बहुत अच्छा बताया उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एड अप करना चाहूँगी कि ट्राई टू यूज़ नेचुरल हर्ब्स. आपके घर में है ना, कुरियांदर है, बाजिल है, दिल है, ये सब पुदीना है, चाइव है, रोजमेरी है, ये सब है ना, कुकिंग में ज्यादा डाला कीजिए. यू आर यूजिंग फ्लेवर सम हो जाता है, क्योंकि हम लोग ड्राई स्पाइसेस तो यूज करते हैं, लेकिन इतना हम वी डोंट यूज मच ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव नहीं खाते. ये इतना जितना आप ग्रीन हर्ब्स खाएंगे ना, तो यू गेट योर फॉलिक एसिड, योर मिनरल्स, सेलेनियम, जिंक एंड स्प्राउटेड सलाद. सो दोपहर में मे बी सैंडविच स्वैप करके यू कैन हैव जस्ट अ स्प्राउटेड सलाद. बिल्कुल. सो उसमें से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, बिकॉज आपने पानी में भिगोया है. और उसमें आपको लॉट ऑफ मिनरल्स मिलेगी, जो सेलेनियम, जिंक, ये जो हम लोग इतना नहीं खाते. और जो भी खाना हम लोग वेजिटेरियन पकाते हैं, उसमें से वो वॉशअप हो जाती है. बिल्कुल. सो आई वुड जस्ट एड अप की ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर ग्रीन फ्रेश लीफी हर्ब्स. जैसे आपने कहा कि हम ग्रीन जैसे हर्ब्स है ना बहुत कम यूज़ करते हैं. मेरा ख्याल है जैसे पार्सले बहुत अच्छी है, हम सिर्फ धनिया, मेरा ख्याल है हरा धनिया जो है, आई थिंक मिंट, ज़्यादा से ज़्यादा हरा धनिया, दीज आर द टू हर्ब्स विच वी यूज़ क्वाइट ऑफन इन आर इंडियन कुकिंग. लेकिन पार्सले कहते हैं बहुत अच्छी है, रोजमरी बहुत अच्छी है, जैसे आपने कहा चाइव्स है. हाँ, ये सारी जो है ये हम लोग यूज़ नहीं करते. बिल्कुल. और धनिया भी अपने घर में बनाए, बहुत ईजी है. जस्ट थोड़ा सा फर्टिलाइजर लेके उसमें वो जो फूल कुरिएंडर सीड होते हैं ना, पूरा जी. उसको बोलते हैं साबुत धनिया. हाँ, जो है, हाँ. उसको डाल दो, और जितना फ्रेश लेंगे ना, आपका उसका फ्लेवर और टेस्ट देखेंगे. देन यू बाय वन फ्रॉम दी सुपरमार्केट्स. अच्छा. बिकॉज दे आर ग्रोन ऑन अ कमर्शियल बेस ना, तो इतना पानी और फर्टिलाइजर डाल के दे आपका अपना बनाए, तो यू हैव मोर क्लोरोफिल एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट. उसका टेस्ट भी और फ्लेवर भी अलग आएगा. मगर इसमें हम जो स्नोरिंग की बात करें, ये तो हमने बात की कि वेट अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो उसमें जाहिर है ये स्नोरिंग को फ़ायदा होगा ही. लेकिन कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जैसे सेल्फ हेल्प के लिए आप बता रही थी कि कुछ यूकलिप्टस का या यूकेलिप्टस एंड मेंथोल, जिसको बोलते हैं मिंट. हाँ, तो उसको आप यू कैन बॉयल इट इन वाटर, उसको उबाला कीजिए पानी में. उसके बाद अगर आपका कंजेशन है और उसके बाद आपको स्नोरिंग लगता है या तो ब्लॉकेज नोज है ना, तो वो जो अरोमा निकलती है ना स्टीम, उससे स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं. अच्छा. आपकी जो ये साइनस है, नाक में जो ब्लॉकेज है, वो खुल जाएगी, तो उससे भी थोड़ा आराम मिलेगा आपको. तो एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो अपना प्रोग्राम है. थैंक यू सो मच. जी, आपका कोई सवाल है? के बारे में बहुत है, इस वजह से जो लेडीज बाहर कर रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी. इनका नंबर भी चाहिए और इनके कहीं अच्छी डाइट बताएं, जो कि बस एक्सरसाइज भी रोजाना प्लीज आप प्रोग्राम रखें. अच्छा. तो अच्छी डाइट भी बताएं. बहुत ज्यादा बॉडी में सोजन, बहुत ज्यादा मोटापा, फिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही है. आप प्लीज आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ें हमारे पास, तो हाँ, या आप नंबर आप छोड़ें तो आपको हम ज़रूर देंगे.
दोष नहीं दे सकते, तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, ये आपके हाथ में है. इट्स अ की दैट यू हैव फॉर योर लॉक फॉर योर ओबेसिटी. या इफ यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस, वी हैव डाइट क्लिनिक्स, वी हैव ओबेसिटी क्लिनिक्स. डॉक्टर्स हेल्प करेंगे, नर्सेज हेल्प करेंगे, डाइटिशियन आपको हेल्प करेंगे. बिल्कुल. तो काफ़ी हेल्प अवेलेबल है. नहीं, मगर आप ये बताएं कि जो अभी इन्होंने बात की है, मगर सबसे ज़्यादा जो आजकल जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है, लेकिन अब हम चूंकि वापस जा रहे हैं अपने स्नोरिंग के आप मुझे ये बताइए कि उसमें और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि ये मेंथोल और उसको आप यूज़ कर सकते हैं यूकलिप्टस को, इसके अलावा कोई और ऐसी सी चीज़, जैसे कहते हैं कि वो सरसों का तेल नाक में डालें, इससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आपको कोई हे फीवर वगैरह हो या इस टाइप की चीज़ जिससे हो रहा हो. वैसे इतनी क्लिनिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन वी नो के यूकेलिप्टस एंड मेंथोल डोंट पुट डायरेक्टली, लेकिन उसका स्टीमिंग करने से डेफिनेटली आपकी सांस खुल जाएगी. लेकिन एलर्जीज का प्रॉब्लम है ना यास्मी, तो यू हैव टू गेट ट्रीटेड फॉर दोज एलर्जीज, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन होके इन पैसेजेस नैरो हो जाते हैं. वो बलगम तो बाद में बनता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना जरूरी है. अच्छा, जो दूसरी एक चीज़ आप बताई थी कि साइड पर अगर माइल्ड है आपका जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम, तो अगर साइड पे आप सोते हैं तो थोड़ा सा उससे फायदा हो जाता है ना. हाँ, क्योंकि जब आप बैक पे लेटते हैं ना, तो आपका जो टंग है, पैलेट है और पीछे का गला, फेरिंग्स बोलते हैं, वो एकदम पीछे कोलैप्स हो जाता है. तो इट ब्लॉक्स योर एयरवे पैसेजेस. अगर आप साइड पे सो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू रिलीज दैट एयरवे प्रेशर एंड यू स्नोरिंग कम हो जाएगा. तो ये टेम्पररी थोड़ा फायदा जरूर देता है. अच्छा, और अगर पिलोज क्या कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? पिलोज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेक, गला और यहाँ की जो वर्टिब्रेस है थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा. अगर आप बहुत कम लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन यू आर ड्रूपिंग एट द बैक. सो टेक अ वेरी स्लिम, कंफर्टेबल, सेमी सॉफ्ट पिलो. बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए. एंड मेक श्योर द पिलो कवर्स योर दिस कर्व ऑफ योर नेक. यहाँ पे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. एंड ट्राई टू स्लीप ऑन द साइड. आपका स्नोरिंग में टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा पार्टनर को. अच्छा, और इसके अलावा जो है अभी वो फूड की भी मैं बात इसलिए बार बार कर रही हूँ कि ये ओबेसिटी का जो है बहुत बड़ा चक्कर है, लेकिन फूड के अलावा एक्सरसाइज भी आप कर रही थी कि एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है. बहुत एक्सरसाइज, स्पेशली नेजल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी कॉल इट नेजल एक्सरसाइज. ये योगिक एक्सरसाइज है, ये योगा, लेकिन दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, पर्टिकुलरली नेजल, ऑल्टरनेटिव नेजल बेस्ड नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम. You can go on internet and find out, and we call it diaphragmatic breathing. That is also very important. I treat all my patients, including people who have asthma, chronic bronchitis, cystic fibrosis. So these breathing exercise brings the mucus out, and that's very very helpful. And also you can do exercise for your throat to strengthen, because ये यहाँ जो हमारी मसल की टोन कम हो जाने से ये सब कोलैप्स हो जाता है. तो जस्ट लाइक यू डू एक्सरसाइज. इसलिए ज्यादातर बड़ी उम्र में ही होता है. आदमियों को भी आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45, you know, when the muscles they start laxing, I think at that time the problem is much more highlighted. तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. मैं आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट. आपकी जो चीन है ना, खाना खाने के बाद नहीं करना, ये आप सुबह कर सकते हैं. टेक योर चीन क्लोज टू योर अपर चेस्ट, ऐसा. टेक अ डीप ब्रेथ. सिटिंग करने से बहुत अच्छा है. एंड प्रेस दिस पॉइंट हियर. ओह, अच्छा. एंड व्हेन यू डू दैट, टेक द ब्रेथ एंड होल्ड. अच्छा. सो उसमें से आवाज में से जब बाहर सांस निकाले ना, गले में से सांस बाहर निकाले. अच्छा. नाक में से नहीं. तो ये दैट विल टोन योर नेक इंटरनल मसल एक्सरसाइज. अच्छा, मेरे ख्याल है हम क्वेश्चन ले लेते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यास्मीन, पहले आपका तो शो बहुत अच्छा जा रहा है. Thank you सबसे so पहले तो आप ये बताएं कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? ये देखिए, अब मैं ये जो लाइफस्टाइल का शो कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको मैं जो भी मुझे मालूम है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताऊँ. एंड आई रियली प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच. और मेरा ख्याल है कि यही एक चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं. और आपने जो बात की है, मेरा ख्याल है ये हम सारे के सारे इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं. और ये हम इस प्रोग्राम में इसलिए आपको बार बार बताते हैं ये सब चीज़ें. थैंक यू सो मच. और मैं आपसे भी कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने इतनी बातें बताई हैं स्नोरिंग की. और आगे इस अगले जो शो में है, यानी कि अगले सेगमेंट में हम आपके साथ बात करेंगे, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आप बात करें, वो जीवन दिखाएंगी. और इसके बाद हमारे अगले मेहमान जो हैं वो उनका इंतज़ार कीजिए आप आफ्टर दिस शॉट.